क्या सिर्फ ऊंचा और ताकतवर होना ही महानता की निशानी है, या फिर सच्ची महानता दूसरों के काम आने में छिपी होती है? आज की इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में एक घमंडी पहाड़ और एक शांत नदी हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं नदी और पहाड़ की कहानी। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक विशाल पहाड़ खड़ा था। उसका नाम था अभिमान पर्वत। वह इतना ऊंचा था कि दूर दूर से लोग उसे देख सकते थे। उसकी चोटियां बादलों को छूती थीं और चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। अभिमान पर्वत को अपनी ऊंचाई और ताकत पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि दुनिया में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं। उस पहाड़ के पास से एक छोटी सी नदी बहती थी। उसका नाम था निर्मला। वह पहाड़ों के बीच से निकलकर जंगलों, गांवों और खेतों से होकर गुजरती थी। निर्मला नदी बहुत शांत और विनम्र थी। उसका पानी साफ और ठंडा था। गांव के लोग उस नदी का पानी पीते थे, खेतों की सिंचाई होती थी और अपना जीवन भी चलाते थे लोग। लेकिन अभिमान पर्वत को नदी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम कितनी छोटी और कमजोर हो, मुझे देखो, मैं कितना विशाल और अटल हूँ। मुस्कुराकर चुप रहती निर्मला। एक दिन पहाड़ ने फिर घमंड से कहा, तुम हर समय बहती रहती हो, तुम्हारे पास ना ताकत है ना स्थिरता, तुम कभी मेरे जैसी महान नहीं बन सकती। नदी ने शांत स्वर में जवाब दिया, महानता सिर्फ ऊंचा होने में नहीं, दूसरों के काम आने में होती है। लेकिन पहाड़ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। पहाड़ अपने घमंड में डूबा रहा और नदी हमेशा की तरह लोगों की सेवा करती रही। नदी के किनारे बसे गांव में बच्चे खेलते, किसान खेतों में मेहनत करते और महिलाएं पानी भरती। जब भी कोई प्यासा होता, नदी उसका स्वागत करती। गांव के लोग नदी को मां की तरह मानते थे। एक दिन छोटा सा लड़का अर्जुन नदी के किनारे बैठा था। उसने नदी से पूछा, निर्मला, तुम हमेशा बहती क्यों रहती हो? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? नदी ने मधुर आवाज में कहा, अगर मैं रुक जाऊं तो लोगों का जीवन रुक जाएगा। दूसरों के काम आना ही मेरा धर्म है। अर्जुन मुस्कुराने लगा। उधर पहाड़ ये सब सुन रहा था। वह हंसकर बोला, कैसी मूर्खता की बातें करती हो, मैं हजारों सालों से यहीं खड़ा हूँ। लोग मुझे देखकर डरते और सम्मान भी करते हैं। नदी ने शांत स्वर में कहा, डर से मिला सम्मान सच्चा नहीं होता। पहाड़ को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में कहा, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली शक्ति क्या होती है। कुछ महीनों बाद गर्मियों का मौसम आ गया। सूरज की तेज गर्मी से छोटे छोटे तालाब सूखने लगे। खेतों में पानी की कमी होने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। लेकिन निर्मला नदी लगातार बहती रही। उसने अपने पानी से खेतों को सींचा और लोगों की प्यास बुझाई। गांव वाले रोज नदी को धन्यवाद देते। एक बूढ़े किसान ने कहा, अगर निर्मला न होती तो हमारा जीवन कठिन हो जाता। यह सुनकर पहाड़ को और भी जलन होने लगी। उसने सोचा, लोग इस छोटी सी नदी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? असली महान तो मैं हूँ। लेकिन समय ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बरसात का मौसम शुरू हुआ। पहले हल्की बारिश हुई, फिर धीरे धीरे बादल घिरने लगे। एक रात भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमकने लगी, तेज बारिश होने लगी।
पहाड़ के ऊपर जमा मिट्टी और पत्थर ढीले पड़ने लगे। पहाड़ घबराने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रकृति की शक्ति उसे घमंड से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। बारिश लगातार होती रही। अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। नीचे गांव था। अगर पत्थर गांव तक पहुंच जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था। गांव के लोग डर गए। बच्चे रोने लगे। तभी निर्मला नदी तेजी से बहने लगी। उसने टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी को अपने साथ बहाकर दूसरी दिशा में मोड़ दिया। गांव बच गया। लोगों ने राहत की सांस ली। पहाड़ ये सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह कमजोर समझता था वही दूसरों की रक्षा कर रही थी। बारिश खत्म होने के बाद पहाड़ बहुत उदास हो गया। उसने नदी से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने सबकी जान बचाई। नदी मुस्कुराकर और बोली, दूसरों के काम आना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़ शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। नदी ने प्यार से कहा, गलती मान लेना ही सच्चाई या सच्ची समझदारी है। अच्छाई की पहचान होती है। उस दिन के बाद पहाड़ बदलने लगा। अब वह नदी का मजाक नहीं उड़ाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। पहाड़ अब नदी को सम्मान की नजर से देखने लगा। एक दिन अर्जुन फिर नदी के किनारे आया। उसने पूछा, निर्मला, क्या पहाड़ अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा? नदी हंसकर बोली, जब इंसान या कोई भी जीव जीवन की सच्चाई समझ जाता है तो उसका घमंड अपने आप खत्म हो जाता है। उसी समय पहाड़ ने भी मुस्कुराकर कहा, मैंने सीख लिया है कि ऊंचाई से ज्यादा जरूरी विनम्रता होती है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। समय बीतता गया। अब गांव के लोग पहाड़ और नदी दोनों का सम्मान करते थे। पहाड़ उन्हें छाया और सुरक्षा देता था, जबकि नदी जीवन देती थी। दोनों ने मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखा था। एक दिन गांव में एक सभा हुई। गांव के बुजुर्ग ने बच्चों से कहा, इस नदी और पहाड़ से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। एक बच्चा बोला, कौन सी सीख? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, घमंड हमेशा इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने आगे कहा, जो दूसरों के काम आता है वही सच्चा महान होता है। उस दिन के बाद गांव के बच्चे भी एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर कोई बच्चा गिर जाता तो बाकी बच्चे उसे उठाते। अगर किसी किसान को मदद चाहिए तो गांव वाले मिलकर काम करते। धीरे धीरे पूरा गांव प्रेम और सहयोग का उदाहरण बन गया। उधर पहाड़ अब हर सुबह नदी को देखकर मुस्कुराता। नदी भी खुशी से बहती रहती। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान लाल और सुनहरे रंग से भर गया था। पहाड़ ने नदी से कहा, धन्यवाद निर्मला, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। नदी बोली, और तुमने मुझे यह सिखाया कि बदलना हमेशा संभव है। दोनों हंस पड़े। ठंडी हवा चलने लगी। गांव के लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे और प्रकृति जैसे यह संदेश दे रही थी कि सच्ची महानता ताकत या ऊंचाई में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में होती है। उस दिन के बाद से गांव में जब भी कोई घमंड करता तो लोग उसे नदी और पहाड़ की कहानी सुनाते। धीरे धीरे यह कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग अपने बच्चों को बताते कि नदी की तरह विनम्र बनो और दूसरों के काम आओ। और इस तरह एक छोटी सी नदी ने पूरे संसार को सिखा दिया कि प्रेम और सेवा और विनम्रता ही जीवन की असली शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी
तो दोस्तों ये थी कहानी नदी और घमंडी पहाड़ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि विनम्रता और सेवा उसे महान बनाती है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।